इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। कैसी काली गंदी जुबान है तेरी। अपना मुंह बंद कर, वरना देख तेरी इस जहरीली जुबान को कैंची से काट दूंगी। अस्पताल की दूसरी मंजिल के वार्ड में ये चीख गूंज उठी। उसी समय सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब तेजी से खाली बरामदे में चल रहे थे। उनके पीछे 2 सिपाही और अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर जोशी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सर, मैं 2 दिनों के लिए मुंबई गया था। वहां हेलुसिनेशन नाम की मानसिक बीमारी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो आप वापस कब लौटे? एक उल्टा, क्या काली जुबान है तेरी। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहाँ शायद इसीलिए पटका है क्योंकि तुम ऐसी बेतुकी मनहूस बातें करती हो। इंस्पेक्टर साहब चलते चलते रुक गए। जिस दिशा से आवाज आ रही थी वो महिला वार्डन ठीक उनके सामने थी, लेकिन उसका ध्यान उस मरीज पर था जिस पर वो चिल्ला रही थी। वो मुड़ी और अचानक इंस्पेक्टर को अपने ठीक पीछे खड़ा देख सहम गई। जरा बीच में से हटने की जहमत उठाएंगी? माफ कीजिए सर। मावशी डरकर एक तरफ हो गई। इंस्पेक्टर साहब ने आगे बढ़कर उस आधे खुले दरवाजे से भीतर झांका। कमरे में गहरा अंधेरा था। कोने में एक मरीज बैठा था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसके चश्मे के सफेद कांच अंधेरे में चमक रहे थे। इंस्पेक्टर ने महसूस किया कि उस मरीज की नजरें अपनी कोठरी से निकलकर सामने वाले कमरे पर टिकी थीं। ये पीछे वाला कमरा किसका है और आप कौन है? मैं यहाँ की वार्डन हूँ सर, मुझे सब मावशी कहते हैं। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। डूबते सूरज की तिरछी किरणें कमरे के गंदे फर्श पर पड़ी। कमरे से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी, मानो महीनों से सफाई ना हुई हो। इंस्पेक्टर की नजरें कमरे में घूमने लगी। बाईं ओर दीवार से सटे बिस्तर पर खून के सूखे हुए तप्पे थे। खिड़की का आधा कांच टूटा हुआ था और बाकी आधा फ्रेम में झूल रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी छोटी छड़ी से खिड़की को धकेला और नीचे देखा। नीचे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। खून के छींटे दीवार पर भी हैं। इंस्पेक्टर बाहर जाने ही वाले थे कि उनकी नजर फर्श के एक कोने पर अटक गई। वे ठिठक गए, वापस अंदर आए, झुके और उस चीज को गौर से देखा। ये तो किसी लड़की के हाथ की आधी कटी हुई उंगली है। कमरे के बाहर सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके इंस्पेक्टर को देख रहे थे। हवलदार, जल्द से जल्द फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुलाओ और उनके आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। इंस्पेक्टर साहब उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, तभी सामने वाले अंधेरे कमरे से, जहां वो चश्मे वाला मरीज बैठा था, एक महिला की भारी आवाज आती है। आखिरकार अंत हो गया। पर सच में अंत हुआ है या अंत की शुरुआत है, या शुरुआत से पहले ही अंत हुआ? जो भी हो, अंत में उसे मुक्ति मिल ही गई। मुक्ति। इंस्पेक्टर रुक गए और उस अंधेरे कमरे की तरफ देखने लगे। अपनी या अपनों की मुक्ति के लिए किसी पराये की बलि देने वाली इस दुनिया में उसने किसी पराये के लिए बलि दी। बलि, बलि, बलिदान। उस पागल महिला की बहकी बातें सुनकर महिला वार्डन ने गुस्से से उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बोली, सर, ये सुजाता है। इसे वो बीमारी है, क्या नाम है उसका? हेलुसिनेशन। हाँ वही। इसे भूत प्रेत दिखते हैं। कैसे कैसे अजीब लोग आते हैं इस पागल खाने में। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़े। वे गलियारे के अंत में बने जर्जर बाथरूम के पास पहुंचे। वहां अस्पताल का चौकीदार और मावशी का पति खड़े थे, जो पुलिस को देखते ही सहम कर हट गए। अंदर कोई है? कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। सफेद फर्श पर मुंह के बल एक लाश पड़ी थी। पास ही एक स्टेनलेस स्टील का धारदार चाकू पड़ा था, जो बल्ब की पीली रोशनी में चमक रहा था। गला रेत कर मारा गया है। चाकू के दांतों में मांस के लोथरे और सूखा खून फंसा था। गले से बहा खून फर्श पर जम चुका था, जिससे वहां एक गाढ़े लाल रंग की मोटी परत बन गई थी। मरने वाले की आंखें खुली थीं और शीशे की तरफ देख रही थी। इंस्पेक्टर ने शीशे पर देखा। वहां खून से 2 शब्द लिखे थे, लेकिन संदेश अधूरा था। हत्यारा अंदर आया, कत्ल किया
और आसानी से चला भी गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ का चौकीदार क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? सब खामोश थे। तभी इंस्पेक्टर की नजर वॉश बेसिन पर रखे एक मोबाइल फोन पर पड़ी। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और फोन को उठाया। डिस्प्ले ऑन है और साउंड रिकॉर्डर चल रहा है। शायद ये मैसेज कातिल ने रखा था वहां मौजूद हर एक के लिए। मोबाइल फ्लाइट मोड पर था। शायद कातिल नहीं चाहता था कि रिकॉर्डिंग के बीच कोई कॉल आए। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग सेव की और प्ले बटन दबाया। एक गहरी खामोशी के बाद स्पीकर से एक युवक की आवाज गूंजने लगी। प्यार प्यार। लोग कहते हैं ये प्यार अंधा होता है, प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कल्पना, लेकिन कभी कभी ये एक डरावनी हकीकत बन जाता है। वहां मौजूद हर शख्स, डॉक्टर, मावशी, सिपाही, उस आवाज को ध्यान देकर सुनने लगे। ये संदेश शायद उन सब के लिए ही छोड़ा गया था। मैंने भी प्यार किया, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे अंधे प्यार का अंत खून से लथपथ इस मंजिल पर होगा। ये अंत है या शुरुआत, इसका फैसला आप कीजिएगा। इस सब की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले उस रात हुई। रात के 10 बजे थे। सर्दी का मौसम था और चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। हम दोस्त चौराहे पर खड़े थे, तभी माहौल बदल गया। बचाओ! वो आवाज इतनी भयानक थी कि हमारी हंसी मजाक तुरंत बंद हो गई। गली सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स में से ज्यादातर खराब थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये आवाज सुनी तुमने? ये कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, मैंने भी सुनी। शायद उस नए वाले घर से आ रही है जो गली के आखिरी छोर पर है। हम दोबारा वही चीख सुनाई दी। इस बार दिशा साफ थी। हम सब उस घर की तरफ भागे। गली के आवारा लड़कों ने वहां के बल्ब फोड़ दिए थे, इसलिए वहां काफी अंधेरा था। लेकिन उस घर के दरवाजे पर लगा एक बल्ब अंधेरे से लड़ रहा था। उस घर में कुछ दिन पहले ही एक परिवार आया था। एक मेडिकल की छात्रा, बेहद खूबसूरत, 20-22 साल की होगी। उसके चेहरे पर सुबह की धूप जैसी ताजगी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और नींद की कमी साफ दिखती थी। सकी बड़ी बड़ी काली आंखें मानो किसी का राज जानती हों। उसके लंबे घने बाल जो अक्सर उसके चेहरे पर आ जाते थे। वो साधारण सूती कुर्ता और जीन्स पहनती थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था। मैंने उसे कभी सामने से नहीं देखा था, बस दोस्तों से सुना था। जल्दी चलो, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हम दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से अभी भी चीखें आ रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ कंधे से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ दीवार का सहारा लेकर रो रही थी और सामने वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके पिता उसे कसकर पकड़े हुए थे और उसका सगा भाई अपनी ही बहन को रस्सियों से बांध रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी ही बेटी के साथ छोड़ दीजिए उसे। लड़की सिसक रही थी। वो सफेद गाउन में थी, बार बिखरे हुए। रस्सियों की रगड़ से उसकी कलाइयों से खून रिस रहा था। उसकी नीली आंखों में एक गहरी थकान थी, जैसे वो सदियों से लड़ रही हो। उसे देखते ही मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, कर्स्ड ब्यूटी, एक शापित सौंदर्य। घर के अंदर तनावपूर्ण माहौल था। लड़की की सिसकियां गूंज रही थी। पिता की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उनकी उंगलियां कांपने लगी और फिर जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, वे वहीं जमीन पर बैठ गए। अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर वे फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गया हो। शांत हो जा मेरी बच्ची, भगवान के लिए शांत हो जा। तेरी माँ यहीं है, तुझे कुछ नहीं होने देगी। माँ ने उसके चेहरे से बाल हटाए। अब मैं उसका चेहरा साफ देख पा रहा था। वो वाकई खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती में एक खौफनाक परछाई थी। वो अपनी माँ की गोद में सिर छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में अचानक कांप उठती और डरकर इधर उधर देखने लगती। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ इस बच्ची को? डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? सजा भुगत रहे हैं हम, बहुत बड़ी सजा। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल आज मेरी बेटी भुगत रही है और मेरा पूरा परिवार भी। उन्होंने ये तो कहा कि ये पाप का फल है, लेकिन असल में हुआ क्या था, ये बताने से
साफ इनकार कर दिया। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो बयां नहीं किया जा सकता था। भीड़ धीरे धीरे छट गई। हम सब वापस आ गए। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। क्या हुआ होगा उस लड़की को? ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे वो मेडिकल स्टूडेंट होकर भी नहीं लड़ पा रही? और उसका परिवार, वे उसे बांध क्यों रहे थे? दीवार पर बल्ब के पास एक छिपकली एक कीड़े का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठी थी। मेरी नजरें उस शिकार पर थीं, लेकिन दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था, वो शापित सौंदर्य। आखिर कब तक वो ऐसे तड़पेगी? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और साथ ही मेरे दिल में उस लड़की के लिए एक अजीब सी बेचैनी और आकर्षण भी गहराता जा रहा था। यहीं से शुरुआत हुई मेरे उस दीवानेपन की, जिसने आज मुझे और उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर अस्पताल के बाथरूम में रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद करते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, शापित सौंदर्य और पाप का फल। मामला सिर्फ कत्ल का नहीं है डॉक्टर जोशी। इसकी जड़ें उस घर और उस लड़की की बीमारी में छिपी हैं। आखिर वो लड़का कौन था और उस अस्पताल में मिली कटी हुई उंगली के पीछे कौन सा खौफनाक रहस्य छिपा है? क्या उस उंगली का और उस रहस्यमयी लड़की का कोई गहरा कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए संजय कांबले द्वारा लिखित प्रपोज कहानी का अगला एपिसोड।